नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। दिग्विजय सिंह का एक बयान जिसके जरिए क्लियर ही नहीं हो रहा है कि वो बीजेपी को, आरएसएस को सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं। एक ऐसा ट्वीट जिसके जरिए बीजेपी को भी मौका मिल गया कि राहुल गांधी की समझदारी पर दिग्विजय सिंह जैसे पुराने कांग्रेसी नेता सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जब दिग्विजय सिंह से इस सिलसिले में सवाल पूछे गए तो उन्होंने अपने बयान को अलग तरीके से पेश किया। दरअसल पहले उनका आप स्टेटमेंट सुनिए कि उन्होंने क्या ट्वीट किया था। एक बहुत पुरानी तस्वीर उन्होंने उठाई। वो तस्वीर ऐसे है जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी वहीं पे उनके सामने फर्श पे बैठे हुए, जमीन पे बैठे हुए हैं। उन्होंने वहां पे लिखा कि आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी, इन सब में एक कार्यकर्ता जमीन से कैसे देश के प्रधानमंत्री और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच सकता है, इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं है और ये संगठन की शक्ति है। इस दिग्विजय सिंह की दलीलें ये है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि संगठन का मजबूत होना किसी पार्टी को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। ये दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट के जरिए कहना चाह रहे थे, जैसा कि वो बता रहे हैं, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। वैसे सियासत में कई बार जो आप कहते हैं मायने वो नहीं निकलता जो आप नहीं कहना चाहते हैं, कई दफा वो भी मायने। तो फिलहाल दिग्विजय सिंह इस मसले पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मामले को इस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस की कार्यशैली पर और कांग्रेस की लीडरशिप पे दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं, यानी सीधे सीधे राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी पार्टी को अच्छे से नहीं संभाल रहे हैं, पार्टी में बिखराव बहुत है, संगठन मजबूत नहीं है, ये लोग कहकर सवाल उठा रहे हैं और दिग्विजय सिंह से सवाल पूछ भी रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह के कहने के मायने यही है। क्योंकि दिग्विजय सिंह ऐसे वक्त में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसे वक्त में ये ट्वीट कर रहे हैं जब पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है, जब कई राज्यों के चुनाव सर पर हैं, जिसमें तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और यूपी 2027 में। अगर ऐसे वक्त में संगठन पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठना स्वाभाविक है और बीजेपी को ये बैठे बिठाए मुद्दा मिल चुका है। इससे पहले बार बार शशि थरूर अपने बयानों के जरिए कांग्रेस पार्टी की परेशानी बढ़ाने के लिए काफी हैं, लेकिन अब इस फहरिस्त में दिग्विजय सिंह जैसे पुराने और वफादार कांग्रेसी नेता का नाम जुड़ गया है, जो सार्वजनिक लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाकर तारीफ कर रहे हैं उस आरएसएस की जिसके वो धूल विरोधी रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी भी कहा, जब इस मसले पर सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस को कभी पसंद नहीं करता हूं। मैं आरएसएस को इसलिए नहीं पसंद करता हूं क्योंकि ना वो देश के कानून को मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं। मैं तो बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर संगठन को मजबूत किया जाए और कार्यकर्ताओं पे भरोसा किया जाए तो कोई पार्टी कितनी ताकतवर हो सकती है। और उसको दिखाने के लिए उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की एक तस्वीर, जहां वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उसके बाद फर्श पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी की तस्वीर का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि इसी तस्वीर के जरिए मैं बताना चाहता हूं। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी, राजनीति में कई दफा आप जो कहते हैं मायने वो नहीं निकाले जाते, जो नहीं कहते हैं मायने वो निकाले जाते हैं। तो दिग्विजय सिंह क्या कांग्रेस पार्टी की परेशानी बढ़ाने वाले हैं? कोई नाराजगी है, पाला बदलने वाले हैं, अपने लिए आगे की राहें आसान कर रहे हैं? क्या चल रहा है दिग्विजय सिंह के मन में? क्या शशि थरूर के राह पर वो आगे बढ़ने वाले हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सब ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक दिग्विजय सिंह का कम से कम ऐसा स्टेटमेंट कोई नहीं आया था। तो फिलहाल आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि दिग्विजय सिंह ऐसे वक्त में जब पार्टी को मजबूत और वफादार नेताओं की जरूरत है, वो क्यों ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, आरएसएस की तारीफ क्यों कर रहे हैं, जबकि खुलकर हमेशा उन्होंने आरएसएस की आलोचना ही की है। आप मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं।